हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। गाइस, धरातल के रूप बदलने वाले कारक में आंतरिक कारक पर मैंने पहले ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं आपको बाह्य कारक पर लेसन प्लान बताने जा रही हूँ। गाइस, मैंने और भी लेसन प्लान के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना विवरण। पाठ्यक्रम संख्या जो भी होगी आपको वो लिखना होगा। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डेट लिखेंगे। दिन, जो उस डेट पे जो डे होगा वो आपको डे लिखना होगा। विषय, सामाजिक विज्ञान। प्रकरण, धरातल के बाह्य कारक। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे, जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको उस स्कूल का नाम लिखना होगा। कक्षा, जिस क्लास में आप टीच करेंगे उस क्लास को लिखना होगा। 6 to 8 जिस क्लास में आप पढ़ाएंगे वो क्लास लिखेंगे। कलांश, जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे 1 to 8 जो भी पीरियड हो उस पीरियड को लिखेंगे। समय अवधि 45 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य, सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। 1. ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र धरातल के बाह्य कारक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र धरातल के बाह्य कारक का प्रत्यभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2. अवबोधात्मक। 2.1 छात्र धरातल के बाह्य कारक का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र धरातल के बाह्य कारक का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2 छात्र धरातल के बाह्य कारक का विवेचन कर सकेंगे। 3. अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र धरातल के बाह्य कारक की पुष्टि कर सकेंगे। 3.2 छात्र धरातल के बाह्य कारक को ज्ञात कर सकेंगे। 4. कौशलात्मक। 4.1 छात्र धरातल के बाह्य कारक का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। 4.2 छात्र धरातल के बाह्य कारक का चित्रण कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। और गाइस, विशिष्ट उद्देश्य लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि। आप टीचिंग करते टाइम जो भी सामग्री का यूज करेंगे आपको वो लिखना है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र धरातल के बाह्य कारक का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। गाइस, प्रस्तावना प्रश्न में आपको पहले ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। गाइस, प्रस्तावना प्रश्न में क्या करना होता है, आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछना होता है और लास्ट क्वेश्चन आपको समस्यात्मक बनाना होता है। और लास्ट क्वेश्चन ऐसा पूछना होता है जिससे आपका टॉपिक निकल जाए, यानी कि आपका प्रकरण निकल जाए। आपका प्रकरण क्या स्टार्टिंग में बताया था, धरातल के बाह्य कारक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि धरातल के बाह्य कारक आपका आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर। 2, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए, धरती, धरातल। क्वेश्चन नंबर 3, धरातल के बाहरी सतह पर कार्य करने वाले कारक के नाम बताइए, बाह्य कारक। 4, धरातल के बाह्य कारक से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक, ठीक है। गाइस, श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में आपको जो छात्र क्रिया में लिखे हैं उसे 2-4 शब्द आप इसके लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में, ठीक है। ऐसे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से। तो आपको प्रस्तुतिकरण के एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये प्रस्तुतिकरण के कुछ क्वेश्चन है। उद्देश्य कथन।
आज मैं आप सभी को धरातल के बाह्य कारक के विषय में अध्ययन कराऊंगी या कराऊंगा। आपने टॉपिक ऐसे बताना है। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में गाइस क्या करना होता है कि आपको 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं, 3 टीचिंग पॉइंट बनाने होते हैं, जिससे आपका पूरा लेसन प्लान पूरा कवर हो जाता है। तो गाइस प्रस्तुतिकरण में आपको पहले इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है गाइस, आप जितने शिक्षण बिंदु बनाएंगे, आप पहला शिक्षण बिंदु बनाएंगे तो भी आपको ऐसे कॉलम बनाना है, जब दूसरा बनाएंगे तब भी आपको ऐसे कॉलम बना के ऐसे लिखना है, और तीसरे में भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, पहला शिक्षण बिंदु धरातल के बाह्य कारक। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो धरातल के बाह्य कारक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको 3 विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, और थर्ड ऐसा बनाना होता है कि ये समस्यात्मक हो, और उसी के बारे में आप छात्र अध्यापक कथन में समझाएंगे। तो देखिए गाइस, क्या क्वेश्चन बनाया है। 1.1 धरातल के रूप बदलने वाले कौन से 2 कारक हैं? आंतरिक कारक, बाह्य कारक। 1.2 बाह्य कारक धरातल की किस सतह पर कार्य करते हैं? बाह्य कारक पर। 1.2 धरातल के बाह्य कारक से आप क्या समझते हैं? ये हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को आप छात्र अध्यापक कथन में समझाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन। जो बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है जिसे बाह्य बल कहते हैं, भूपटल पर इन्हीं 2 शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियां पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, तो बाह्य शक्तियां जैसे प्रभावित जल, नदियां, हिमानी, पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचना का समतल बनाती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी, और आपको ऐसे इमेज लगानी है। छात्र अध्यापक कथन में आपने जो भी लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना होगा। ऐसे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर कट करके ऐसा बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कर पेन से। तो गाइस, यहाँ से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु 2, शिक्षण बिंदु 2। ठीक है, ये दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो शेप पे बना है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे कि पहला शिक्षण बिंदु में किया था। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, छात्र अध्यापक कथन में लास्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनाया है देखते हैं। 2.1 कौन सा बल धरती के ऊपरी सतह पर कार्य करता है? बाह्य बल। 2.2 भूपटल में किन 2 शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है? आंतरिक और बाह्य बल के कारण। 2.3 अपचय से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और आपको ऐसे अपचय का ऐसे कुछ इमेज लगानी है, और आपने जो भी छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है ना सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना होगा। ऐसे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर बोर्ड बनाकर सिल्वर स्पार्कल पेन से। तो गाइस, यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। तीसरा शिक्षण बिंदु अपर्दन। आपने तीसरा जो शिक्षण बिंदु लिया है वो अपर्दन पे। ठीक है, अपर्दन। इसमें भी गाइस ऐसे ही करेंगे, आपको सेम ऐसा ही करना है। विकासात्मक प्रश्न पूछना है, छात्र अध्यापक कथन में लास्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है। 3.1 ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानों में क्या होने लगता है? टूटने फूटने लगती हैं। 3.2 टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं। 3.2 अपर्दन से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापक कथन। जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियां चट्टानों में तोड़फोड़ करने लगती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपने एक्सप्लेन किया है, इसलिए व्याख्यान विधि, और आपको ऐसे इमेज लगानी है, ऐसे इमेज लगानी है।
श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में क्या करना है कि जो भी आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वो सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है और इसी साथ आपका प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट होता है। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट में लिखे गए सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न में क्या करना होता है, आपने जो शिक्षण बिंदु बनाए ना 3, उन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। धरातल के बाह्य कारक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 2, बाह्य बल पर धरातल की किस सतह पर कार्य करता है? क्वेश्चन 3, अपक्षय से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 4, अपरदन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 5, अपरदन में किस प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है? इसके बाद आप गृह कार्य में गाइस ऐसे आपको निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। होमवर्क इस तरीके से आपको लिख देना है। तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।